अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इमरान शाहिद बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी कलेक्शन के प्लेटफॉर्म से। बहरिया टाउन कराची में रियल एस्टेट का हमारा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनल टीम हमारे साथ काम करती है बहरिया टाउन में। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो बनाने का जो टॉपिक है, जो हमारा आज मकसद है, वो ये है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो चुके हैं और इलेक्शन जो है बहुत खुशगवार माहौल में हो चुके हैं। अच्छा, इसमें अब हमारे रियल एस्टेट के ऊपर इन इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसी वाले से आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शन हो चुके हैं। इसके लिए मैं सब हुकूमती इदारों को, चाहे वो सिविल इदारे हों या अस्करी इदारे हों, कोई भी इदारा, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि इतने अच्छे माहौल में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन पाकिस्तान में करवाए। इसमें बहुत सारी पार्टीज़ जिन्होंने बहुत सारी सीट्स ली हैं, जिनमें अगर मैं इमरान खान की बात कर लूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो कैंडिडेट थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीट्स ली हैं जो कि आज़ाद सीट में खड़े हुए थे। इसके बाद अगर मैं मियाँ नवाज शरीफ की बात कर लूँ, PMLN की, तो उन्होंने भी कौमी नशिस्त हो या वो सूबाई हो पंजाब की, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नशिस्तें ली हैं। पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात कर लूँ, आसिफ अली जरदारी साहब की, तो वहाँ पे भी उन्होंने सिंध के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीट्स ली हैं। KPK में ज़्यादा मोस्टली जो है वो तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता ही जीते हैं। बाकी बलूचिस्तान की अगर बात कर लो, वहाँ पर मिला जुला रुझान रहा है। PMLN भी, JUI भी और पीपल्स पार्टी तकरीबन 10-10, 11-11 सीट्स ली हैं इन सब ने। अच्छा व्यूअर्स, अब हमारा जो मकसद ये है कि हमारा जो इलेक्शन हो चुके हैं, हमारे पिछले 2 साल जो रियल एस्टेट के गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा वो डाउनफॉल की तरफ रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मंदी की तरफ रहे हैं। क्या इन इलेक्शन के बाद रियल एस्टेट की मार्केट ऊपर जाएगी या स्टिल वहीं पे ही रुकी रहेगी? व्यूअर्स, मैं अपने हुकूमती इदारों से भी गुजारिश करता हूँ, या जिसकी भी गवर्नमेंट बन रही है, चाहे वो इमरान खान के हामी की बन रही हो या नवाज शरीफ की या आसिफ अली जरदारी साहब की, किसी की भी गवर्नमेंट बन रही है, उनसे कुछ गुजारिशात करना चाह रहा हूँ कि रियल एस्टेट जो है हमारी, ये एक रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की इकॉनमी की। इसके ऊपर हम सबको फोकस देना चाहिए। इसमें ज़रूरी नहीं कि रियल एस्टेट में सिर्फ हमारा सेल परचेज या कोई इससे रिलेटेड कोई काम होता है, कोई रेंट के वाले से काम होता है। इसमें और बहुत सारे शोबे निकल आते हैं। कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात कर लूँ, कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा शोबा जो है वो रियल एस्टेट से वाबस्ता है, और कंस्ट्रक्शन के आगे इसमें भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं जिनमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, और लाखों लोगों का रोजगार कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, और सेम ऐसे ही लाखों लोगों का रोजगार रियल एस्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे इश्यूज आए। बहरिया टाउन कराची की ही फिलहाल मैं बात कर लूँ कि हमारा काम यहाँ पे है। हमारे यहाँ पे बहरिया टाउन ने यहाँ पे कुछ कमर्शियल प्लॉट्स दिए थे, जिनके ऊपर कुछ कमर्शियल ऑफिस या अपार्टमेंट्स बन रहे थे। अच्छा, वो प्लॉट बहरिया बेच देता था, उसके बाद प्राइवेट बिल्डर जो थे वो इसके ऊपर अपार्टमेंट या कमर्शियल ऑफिस बनाते थे। मिडवे A-B की बात कर लूँ, 133 गज के वहाँ पे प्लॉट दिए थे, ग्राउंड+6 की बिल्डिंग वहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ कमर्शियल ऑफिस ही आप दे सकते थे। अच्छा, इसके अलावा लिबर्टी कमर्शियल की बात कर लूँ, 266 गज के वहाँ पर प्लॉट थे, ग्राउंड+8 स्टोरीज वहाँ पे बन सकती थी, वहाँ पर अपार्टमेंट्स बन रहे थे। अच्छा, जो 2 साल पुरानी मैं बात कर लेता हूँ, 2 साल या 2.5 साल पुरानी, बहुत सारे बिल्डर जिन्होंने प्लॉट्स वहाँ पे लिए और लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और उसको बेचा। उस वक्त जो उसका रेट उन्होंने जिस रेट पे बेचा, वो 7,000, कुछ 7,500 या 8,000 की कॉस्ट पर स्क्वायर फीट की बात कर लो, कॉस्ट पे उन्होंने बेचा। बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने 6,900 पर स्क्वायर फीट पे भी बेचा है। अच्छा, उस वक्त जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही थी तकरीबन कोई 5,000 के करीब खाली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही थी, कोई 700-800 या 1,000 रुपये अगर आप प्लॉट का भी लगा लेते हैं तो 6,000 रुपये में उनको ये कॉस्ट पड़ रही थी। अगर 7,000 या 7,500 में बेचा, फिर भी इनको एक रीजनेबल हैंडसम अमाउंट जो है वो साल 2 साल में बचा रहे थे, या किसी का प्लान 3 साल का भी था, किसी का 4 साल का भी था। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब वो पॉलिटिकल इश्यूज है, स्टेबिलिटी खत्म हुई, चीजें जो पकड़ से बाहर हो गई, डॉलर ऊपर चला गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत ऊपर चला गया। खाली आज के दिन अगर मैं बात कर लूं, वही आपको अपार्टमेंट जो 7,000 में उन्होंने बेचा था, उसकी अगर मैं कॉस्ट की बात कर लूं, विदाउट प्लॉट की बात कर लूं, तकरीबन 7,000 से ऊपर ऊपर उसकी कॉस्ट आ रही है इस वक्त। प्लॉट अगर हम लगा लेते हैं तकरीबन 8,000 में वो हमें घर पड़ा है अभी। अच्छा, अब जिन्होंने बेचा है 7,000 में या 6500 में या 6,900 या 6,800 में, वो जाहिर है वो चुप करके बैठे हुए हैं। इसका हल वही है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चीजें रिजॉल्व होंगी।
जिन्होंने ख़रीदा है उनको भी चाहिए कि कुछ आप भी कुछ मिल-जुल के, क्योंकि वो उनका भी कुछ ज़ाती तौर पे उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ हुकूमती मामलात ऐसे बन गए थे जिसकी वजह से ये सारी अनस्टेबिलिटी आई। तो अब उन्होंने 7,000 में बेचा है और 8,000 की कॉस्ट आ रही है। 3 साल ज़ाहिर है उन्होंने इसके ऊपर काम करना है, 3 साल उन्होंने अपना घर भी चलाना है, तो इसलिए कोई भी बंदा होता है ना, वो इसके ऊपर फिर वो भागना ही पसंद करता है। और आपने देखा होगा कि बहरिया टाउन में सबसे ज़्यादा छोड़ के जो गए हैं लोग, वो ज़्यादा बिल्डर हजरात ही हैं, जिसकी मेन रीज़न ही यही है। कमर्शियल, ये तो कमर्शियल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको 125 गज के घर की अगर मैं बात कर लूँ, इस वक्त जो कॉस्ट आ रही है, या 2 साल पहले की कॉस्ट अगर मैं बात कर लूँ, वो तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए तक की कॉस्ट आ रही थी। आज के दिन वो कॉस्ट आ रही है 1 करोड़ या 1 करोड़ 5 या 1 करोड़ 10 लाख रुपए। अच्छा, अब जिन्होंने 55 या 60 लाख में घर पकड़ा हुआ था, अगर उसके पास 10 प्लॉट भी थे जिनके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तकरीबन वो 4 साढ़े 4 करोड़ रुपए का डिफरेंस पड़ रहा था। एक आधा प्लॉट की बात हो तो वो बंदा अपनी तरफ से डाल लेता, 4 साढ़े 4 करोड़ रुपए ये जरा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो बात वही है कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही ये सारी चीजें होंगी। उनकी भी, बिल्डर्स की भी कोई गलती नहीं थी, और ना ही जिन्होंने खरीदा उनकी कोई गलती थी। कुछ मामलाती हुकूमती ऐसे बन गए थे कि जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आई और चीजों का रेट यकदम ऊपर चला गया। जो स्टील हमें 150 में मिल रहा था या 1.5 लाख में मिल रहा था, वो तकरीबन 3 लाख क्रॉस कर गया था। जी व्यूअर्स, इसी तरह अगर मैं दूसरी चीज़ों की बात कर लूँ जिसमें आपकी सेंट्री आ जाती हैं, या आपके डोर्स आ जाते हैं, कारपेंटर का काम आ जाता है, इलेक्ट्रिक वायर्स आ जाती हैं, इवन बिल्डिंग के मुतल्लिका कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सीमेंट की शक्ल में हो, हर चीज़ का रेट जो डबल से ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से ये अनस्टेबिलिटी आई और लोग जो हैं वो छोड़ छोड़ के चले गए। और आपने आज भी देखा होगा बहरिया टाउन में, जब आप चक्कर लगाएं, बहरिया टाउन में किसी भी जगह पे आप चक्कर लगाएं, आपको बहुत सारे घर ऐसे मिलेंगे जो कि जिनका ग्राउंड फ्लोर का लेंटर डला हुआ है, या ग्रे स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, या कोई दरमियान में छोड़ के वो काम बंद पड़ा हुआ है, जिसकी मेन रीजन ही यही बनी थी। अच्छा, अब रियल स्टेट जो है ये एक बहुत बड़ा शोबा है। मेरी हुकूमती इदारों से गुजारिश है, आने वाली हुकूमत से गुजारिश है कि आप काइंडली इसके ऊपर तवज्जो दें, इसके ऊपर फोकस करें। हमारा बहुत सारा जो रोजगार जुड़ा है लोगों का, वो इसी के साथ वाबस्ता है। बहरिया टाउन के एम्प्लॉइज की ही अगर मैं बात कर लूँ, जो बहरिया टाउन के अपने जाती एम्प्लॉइज है, 15 से 20 हज़ार इनके अपने एम्प्लॉइज हैं, जो कि बहरिया खुद मैनेज कर रहा है। अच्छा, इसके बाद जो बिल्डर्स आ जाते हैं, वो चाहे कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, या रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, या हाई राइज बिल्डिंग्स हो, उनके ऊपर जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो लाखों की तादाद में हो, वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे एक मजदूर हो, एक मिस्त्री हो, एक प्लम्बर हो, एक कारपेंटर हो, वो लाखों की तादाद में है। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो एंड पे जो लोग काम करते हैं वो इसी को फिर मद्देनजर रखते हुए कि हमें चले डेली शाम को पैसे मिल जाते हैं, तो चले आज मजदूरी कर लेते हैं। तो हुकूमती इदारों से, आने वाली गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि इसके ऊपर आप फोकस करें, इसको देखें। आप देखें ना कि एक टाइम था पाकिस्तान में जब एक इन्वेस्टर यहाँ पे घुसा हुआ था, उसको पता है कि मैंने अगर नॉन फाइलर हूँ तो मैंने 2% टैक्स देना है, और अगर मैं फाइलर हूँ तो मैंने 1% टैक्स देना है किसी प्लॉट के ऊपर, किसी विला के ऊपर। अच्छा, वो चीज़ को साल 6 महीने रखता था, उसके बाद वो इसको बेच देता था। उसमें ये कि उसको लाख 1.5 लाख प्रॉफिट आ जाता था। अच्छा, इसमें अब हुआ ये क्या कि नॉन फाइलर 3 हो गया, जो बायर था वो 10.5% और फाइलर 3% हो गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस पड़ गया। अब जिसने 15,000 रुपये टैक्स देना है, वो 1.5 लाख रुपए टैक्स देगा। पैसे उसको 6 माह बाद या साल बाद बचने 1.5-2 लाख रुपए होते थे। तो इस वजह से ये इन्वेस्टर जो है वो भी थोड़ा सा इससे पीछे हट गया, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ स्टेबिलिटी आना शुरू हो चुकी है। बहुत सारे जो समझदार इन्वेस्टर हैं वो इस वक्त बहरिया टाउन का रुख कर रहे हैं और चीज़ें उठा रहे हैं, क्योंकि आपको आज के दिन 10 लाख 12 लाख रुपए का भी बहरिया टाउन में प्लॉट मिल रहा है। आपको एक 35-40 लाख रुपए का 1 बेड स्टूडियो या अपार्टमेंट मिल रहा है। 2 बेड की अगर मैं बात कर लूँ, 65 से 70 लाख या 75 लाख या 80 लाख रुपए तक आपको एक रीजनेबल अपार्टमेंट मिल जाता है। सेम इसी तरह अगर मैं 125 गज के विला की बात कर लूँ, आज के दिन आपको 1 करोड़ 20-25 लाख में मिल रहा है, जो कि एक टाइम था 1 करोड़ 70 या 80 लाख रुपए तक का था। तो हुकूमत से गुजारिश है, आने वाली हुकूमत से, कि इसके ऊपर आप जरा तवज्जो दें, चाहे वो टैक्सेस की शक्ल में हो या वो मटीरियल की शक्ल में। इसको एक आप बाउंड करेंगे, सीमेंट का रेट यही रहेगा, हमारा जो स्टील है उसका रेट यही रहेगा। बाकी ये हुकूमती इदारों की ही कोशिश होती है, जिसकी वजह से जो हमारी करेंसी होती है वो वही ऊपर जाती है, उसके बाद नीचे आती है। ये आप लोगों ने ही करना होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हुकूमती इदारों से, चाहे वो किसकी भी गवर्नमेंट आए, आसिफ जरदारी साहब की आए, मियां नवाज शरीफ की आए, इमरान खान साहब की आए, किसी की भी गवर्नमेंट है, उनसे गुजारिश है कि इसके ऊपर काइंडली आप तवज्जो दें। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। खाली रियल स्टेट में सेल परचेज की अगर मैं बात कर लूँ, 2 साल पुरानी बात कर लूँ, तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल 100 बंदा काम कर रहा था, इस वक्त सिर्फ 25 से 30 बंदे काम करने वाले रह गए हैं।
70 से 75% जो लोग हैं वो तकरीबन यहाँ मजदूरी कर रहे हैं या कहीं वो जॉब कर रहे हैं। तो आपको पता है पाकिस्तान में जॉब मिलना कितना मुश्किल है। तो ये रियल स्टेट है जहां पर आपको बगैर इन्वेस्टमेंट के बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीख भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो मेरी मोतबाना दोबारा हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसके ऊपर काइंडली तवज्जो दें, ताकि हमारा ये एक जो हमारी इंडस्ट्री है ये दोबारा एक ऊपर जाए और हमारे लोगों का जो बहुत सारे लोगों का रोजगार है उसका ये जरिया बने। तो व्यूअर्स, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्रॉपर्टी कलेक्शन देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।